चतुर्थी थी, गणेश चतुर्थी थी, इसलिए उसके बारे में कि हम ही बने थे। तो भगवान हरेक रस्म, हरेक मूर्ति जो हम पूजते आए, करते आए, उनका रहस्य बताओ। रहस्य बेरा हो जाए जब हमारी चाल बदल जाए, फिर हम धोख को नहीं मारा, फिर बेरा पड़ जाएगा ये तो मैं था। जिसने न्यू बेरा पड़ गया, जिस गणेश की दुनिया धोख मारे है, अटपटा जिसका ढंग है, और भगवान बताओ है गणेश किसा है, फिर न्यू बेरा पड़ जाए तो मैं ही था, फिर दो कड़बारोगे। गणेश खुद पागे तो किसा के धोख मारोगे, फिर धोख मारना बंद, यानी भक्ति से भी पांडा छूट जाएगा। बेशक और निंदक हैं, आलोचक हैं, न्यू कहेंगे ये तो गणेश ने भी ना मान दे, ये तो कृष्ण ने भी ना मान दे, ये तो राम ने भी ना मान दे, ये तो हनुमान ने भी ना मान दे, ये तो नास्तिक हो गए, ये इस धर्म ने ना मान दे, या आलोचना करेंगे। जबकि के ठीक है, जब बेरा पट गया कि हम थे, तो हम फिर कसर मसर रह रही होगी तो वह पूरी करके बढ़न की ओर कराएंगे। समझ में आई? तो आप गणेश हो। एक बात मोटी सी देखो, गणेश किसका बेटा? शिव जी का। और हमारा बाप कौन? शिव जी। तो बात मिल नहीं गई। और एक गणेश के पर होती समझाण खातिर एक एक पकड़े हैं, थे गणे। देवी भी के एक थी, एक तो किट हो गुड़गाम वाली और फलानी जगह वाली, बेरी वाली, तनु सारा वाली थी। एक तो कितने को धोख मारेंगे और किस किस का काम करेगी। इसलिए जितने जो समर्पित हो रही है ना, जिसने शादी कराई ने अपना सारा जीवन उसके अर्पण कर दिया, वो देवी। या जिनके अपने विघ्न बाधा हट गई, अपनी समस्या हट गई, अपने सारे विघ्न दूर हो गए, वो गणेश हो। कि जिसके अपने दूर हो जाएंगे वो एक दूसरे के दूर कर सके है, नहीं तो अपने के लगे रहेगा, उसने और दिखे ही को नहीं, तो रो ही जाओ। पहले अपना रोना पूरा हो जब ने, आसान सी बात है ना। तो भगवान पहले हमारे ये विघ्न हैं वो दूर करते हैं, वृद्धि बता दे है हमारे दूर हो जाए। मारा तो ही ज्ञान ईसा दे दे है, लो पछाणो, और फिर शक्ति दे दे हाड़, कौन सी युक्ति लाओगे, कौन सी शक्ति लाओगे, इससे ठीक हो जाएगा। यार हम अपने सारे विघ्न दूर कर लेंगे। माया तो आवेगी, विघ्न तो आवेंगे, लेकिन भगवान के ज्ञान तर उसकी गुण और शक्तियाँ तो हम उन्हें ठीक कर लें। हमने दुखी को नहीं करें। समस्या माया आवेगी, वह जड़ को लेकर जाएगी, मारे टक्कर को नहीं मारे। और जब हम माया प्रूफ हो गए तो कोई मारे विघ्न आगे आवे नहीं। सारी हम फ्री रहोगे, हम तो और के विघ्न दूर करने खाते। आज चलो भाई, फलाने गांव में चलो, दकड़े गांव में चलो, उड़े भी समस्या में फंसे पड़े। यह कहो हाँ भाई मारे तो हो गए दूर, दीदी कहो है नहीं। फिर हमने भगवान तो पूछी के करा, बिलाई बोरा के करो दूर,
और रोने लग रहे थे, हमने दिखते नहीं। तो देखोगे तो गली में सब किसी न किसी समस्या में फंसे पड़े। बाबा ने बताया सारा ग्लोब देख न्यू आंगलियां फंसा पड़े न। याद आया कौन सा चित्र है न्यू है? कौन सा चित्र है वो? हाँ, कलयुग भी बच्चा है, थोड़ा सा बच्चा है, बच्चा नहीं है ना। सारी धरती है हाथ में, यानी सारे कसे जा रहे। और वो न्यू की नू धरी को नहीं, न्यू और बसीड़ मान दी जा कसूमर लकड़न वाला उनका। एक एक का ढंग देख लो, ये उसका अंदाजा लाओ। जिसकी चोरी बाज गई हो उस घर का क्या हाल होगा? कई दिन में उभरेंगे हुए, अगली पीढ़ी भी लग जाएगी, हंस नहीं सकते, बोल नहीं सकते, इतनी शर्म चढ़ जाएगी। इसी तरह कोई हत्या कर रहा है, माँ बाप की कर रहा है, और किसी उसने समाज में क्यों कर देखेंगे? जिंदे जी मर जाएंगे। बाबा कहता हम भी जीते जी मेरे चढ़ जाओ, पुरानी दुनिया तो मर जाओ। और पुरानी दुनिया वाले भी जीते जी मरेंगे, उनमें बूंदी बन जाएगी तो मरेंगे, मरेंगे सब। तो हमने हमारी समस्या दूर करने का तरीका आ जाएगा, हम फिर निश्चिंत रवाएंगे, निश्चिंत, बस हर टाइम सदा खुशी में हैप्पी होली रवाएंगे। फिर हम औरान बनाने लग जाएंगे, जो जल्दी अपने विघ्न दूर कर लेंगे। औरा के जब गणेश बन गए तो एक चीज़ तो मिलेगी, अब हम ही शिव जी के यहाँ और गणेश शिव जी का था, इसका मतलब हम ही थे। अब दूसरी बात रहेगी, हमारे विघ्न दूर हुए हैं कि ना हुए? क्यों को नहीं हुए? कहता हम पढ़ाई ठीक को नहीं पढ़ते, ढीले हैं उसमें। भगवान जो करके श्रीमत दे है उसके अनुसार हम चलते को नहीं। ना तो कोई कारण है नहीं कि श्रीमत पर चला और विघ्न दूर ना होंगे। दूसरी थोड़ी ही उसकी क्लियर और कर दे, वहीं से हमारा तो हाथी का सर तो कौन बाप तो मिला लिया, एक के होया, इब शर मिलाओ आपका शर बदली होया कि वो है पुराना। शर बदली होने का मतलब है विशेषताएं और ढंग। हाथी का बड़ा शर देखा है, सबसे बड़ा। हमारा शर बड़ा होने का मतलब है हम सिर्फ मैं और मेरा परिवार, ईसा के बारे में सोचे तो छोटा शर हो गया, और सारी दुनिया के बारे में सोचने लगे तो हमारा बड़ा शर हो गया। यानी हमारी विचार शक्ति, हमारा सोचना सब के बारे में है कि अपने अपने बारे में। बड़े शर का यूँ मतलब है, सब ने शामिल करो। ब्रॉड माइंड होता है, दिमाग बड़ा, दिल बड़ा, तो समझो हाथी जैसा शर हो। हाथी के कान, हमारे कान भी छोटे हैं, हाथी के बड़े दिखाए, हमारे कान बड़े हुए काना केक रहा सुनन का काम। हम सारी दुनिया
का ज्ञान हो गया, सारी दुनिया की बात समझ गए, सुना। हाँ, सृष्टि चक्र, चक्र में सारी दुनिया आ जी, थोड़े आए, सारे आए, तो हमने चक्र का ज्ञान हो गया, तो सारी दुनिया का ज्ञान हो गया। इसका मतलब बड़ा कान हो गया, हमने बड़ी बड़ी बात सारी सुन ली। ईद देखो हाथ ला के अपने सर का, बड़ा होया कि बड़ा है ना, यूं बड़ा सर कर दे है। हाथी की आंख छोटी हूँ। हमने पुरानी दुनिया में पहले तो आँख पाड़ी देखी जा कर दी, यू किसा यू किसा यू के वो देखूं वो देखूं। ये ज्ञान होया पास पुरानी दुनिया में कि मैं देखण जोगा बच्चा दिखा है, सह के मैं देखण जोगा, सब के मैं फूस होया पड़ा। अब टट्टी पड़ी हो आप उसने देखी जाओगे नज़र गड़ा के, एक बार नज़र पड़ भी जा तो मुंह नहीं फेरोगे सड़ दे। तो दुनिया तो इसी है, विष्टा के कीड़े हैं, बाबा ने कहा है विष्टा के कीड़े हैं ये आदमी सारे जो करके बिलावे हैं, तो उनमें देखण में जी करेगा। आगा भी जा कोई आँख खुल रही हो तो सर देकर नीचाएंगे कह फेर लेंगे, इसलिए हाथी की आँख छोटी दिखाई है। अब पुरानी दुनिया का के देखना, इसी आँख हो जाएंगे पुरानी दुनिया की तरफ। जब तक उसमें देखेंगे तो छोटी छोटी आत्मा है, उसने देखा बस, इतना बड़ा शरीर का क्या देखा। अर्थ कोई कितना ही संघर्ष लो, कितनी कीमती लत्ते पहराओ, आप देखने जाओ हो भी किसी के नए लत्ते न मसल देखो तो नहीं, क्या देखना उसका। तो इसका मतलब आपकी आंख भी हाथी वर्गी होगी। सूंड ऊपर को, मुंह का ऊपर को सूंड, इसका आपका मुंह का न्यू भी ला दें, इसका मतलब चुप कह दे ना, यूँ इशारा किस बात का है, चुप। और हाथी का मुंह का ऊपर को पूरा सूंड है, इसका मतलब बोलो कम। तेरी मेरी फलाने की दखड़े क्या बात बतलानी है, ना तो समझे ही को नहीं। उन बातों का बिंदी लाग गई ना, बोलना है तो भगवान का ज्ञान देना है, उसका परिचय देना है, नहीं तो उसके सिवा के बोलना और के सुनना, बाकी तो व्यर्थ है। तो और क्यों में बोलना नहीं है ना, ज्ञान हुआ पीछे, और क्यों में बोलना है क्या। बाबा कह मैं बोलूँ भाई तो हम बोलो, बस हो गया, मुंह भी ठीक, ऊपर को आ गया सूंड, ले यो कम बोलना हो गया। तो ये देखो कुछ बात तो होगी, हाथी का सर लग गया ना। अब उसके हाथ देखो, गणेश का हाथ दिखाए 4, आपका 2 हैं, 2 और लाग गया है ज्ञान होया पास। 4 हाथ के काम करेंगे। एक हाथ में कुआड़ी, कुआड़ी का काम क्यों है, काटने का। तो के काटना है, पुराने संबंध, पुराने लगाव, उनको काट दो। बाबा हर मुरली में के कव है, दे और दे के संबंधों को भूल, माँ में कम याद कर। सारे संबंध न्यून पे काट के न एक बाबा तो जोड़ने, नए संबंध जोड़ने भगवान के साथ। दूसरा हाथ में रस्सी, गणेश ने देखियो गौरते, एक हाथ में कुल्हाड़ी, एक हाथ में रस्सी, एक तरफ काटना एक तरफ जोड़ना।
एक हाथ पाओगा न्यू न्यू नहीं पावे। न्यू मांगण का है यू पोज तो गणेश का यू नहीं पाओगा, न्यू पाओ। यू हाथ का जो है आशीर्वाद देने का, वरदान देने का, शुभ भावना ब्लेसिंग देने का, हम यह देंगे। यह सबसे कीमती चीज़ है, और लेन देन तो सारा नकली, भौतिक है, अस्थायी है, विनाशी। यह चीज़ आशीर्वाद वरदान दो, आशीर्वाद दो, कल्याण हो, खुश रहो, इनकी जरूरत है। तो गणेश होगा तो वो ये देगा। एक हाथ और बच गया, चौथा हाथ में है लाडू। पर लाडू ने लाडू को नहीं कंधे गणेश वाला ने जो कर बहन जी आपने जो कि मैं देवगी खान न उसे के कम लाडू थोड़ी का, उसने टोल ही कम है ना। न्यू गणेश जो देगा वो मोदक हो, उस लाडू का नाम मोदक हो। कमाल का बात है, यू नाम धरिया लाडू का नाम मोदक। मोदक बनया मुद धातु तक, मुद माने प्रसन्नता। इसी से टोली खा के प्रसन्न नहीं हुए, बस प्रसन्नता की मिठाई है, दिल खुश मिठाई बाबा जी ने कहा है, उसका नाम मोदक है। चारों हाथ से ही हो गए, ये बाप का चार होए हकीबन यूँ को नहीं आशीर्वाद नहीं लिकड़दा, छो लिकड़ा है के गुस्सा शांत हो गया। गणेश को दिखा है कि कामासुर मारा, क्रोध आसुर मारा, लोभ आसुर अवतार में ये देखा है। निर्विकार बना देगा, निर्विघ्न बना देगा। इसलिए गणेश का एक नाम विघ्न विनाशक है। तो वो हम ही कुछ बन गए, कुछ बनने लग रहे। जल्दी बन जाओ, बहुत पुकारे हैं गणेश ने। आजकल देखो, कल से शुरू हो गया ना, 10 दिन रहेगा। आपने निगाह करनी है, जो गणेश बन गए वो उनके विघ्न दूर करो।